हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। चलिए कक्षा 12 के आज के इस लेक्चर में क्लास 12 इस लेक्चर में हम आपको बनाने की विधियां जो बची हुई हैं उसको बताने वाले हैं। उसके बाद इसके भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, बनाने की केवल एक विधि बची हुई है, हुंस-डीकर विधि। इसकी जो है एक विधि बची हुई है, हुंस-डीकर। एल्किल हैलाइड बनाने की बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है हुंस-डीकर। तो हुंस-डीकर क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लीजिए कि किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के, किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को, किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ किसी कार्बनिक विलायक की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। गर्म करने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। यही है आपका हुंस-डीकर रिएक्शन, हुंस-डीकर क्रिया। क्या होता है फिर से जान लीजिए, किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को, किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ किसी कार्बनिक विलायक की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। सबका नाम लिख लेंगे, सिल्वर हैलाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, और ये ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन जल, ये कार्बनिक विलायक है। ये एल्किल हैलाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यही है आपका हुंस-डीकर क्रिया। बहुत ही सिंपल है, केवल आपको क्या करना है, आर का मान चेंज करना है, आर की वैल्यू रखना है। आर क्या है, एल्किल ग्रुप है, तो एल्किल ग्रुप में हम क्या ले लेते हैं, मेथिल ग्रुप, और ये हो जाएगा इसका साल्ट, सिल्वर एसीटेट। ये हो गया सिल्वर एसीटेट, Br2, और ये कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए ये सिल्वर एसीटेट हो गया, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, और ब्रोमीन जल, ब्रोमीन वाटर, कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड। एल्किल मोनोहैलाइड बनेगा CH3Br प्लस AgBr और CO2, ब्रोमोमेथेन, तो इस तरीके से देखिए आप तमाम अभिक्रियाएं लिख सकते हैं। केवल आपको आर की वैल्यू चेंज करनी है। आर के स्थान पर आप एथिल ले लीजिए, प्रोपिल ले लीजिए, ब्यूटिल ले लीजिए, पेंटिल ले लीजिए। तो जैसे जैसे आप आर का मान बदलते जाओगे आपको एल्किल हैलाइड का भी मान बदल जाएगा। अगर एक कार्बन का एल्किल हैलाइड बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए कार्बन 2 है और एल्किल हैलाइड कार्बन 1 बन रहा है, तो एक कार्बन क्या हो रहा है, विलोप हो रहा है, एक कार्बन का विलोपन हो रहा है। अब वो कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल रहा है। तो हमेशा इतना याद रखेंगे कि ये जो अभिक्रिया है वो कार्बन श्रृंखला को तोड़ देती है, कार्बन श्रृंखला को कम कर देती है। तो इसका उपयोग जो होता है वो हमेशा कार्बनिक अभिक्रियाओं में कार्बन श्रृंखला को तोड़ने के लिए, या ये कह सकते हैं कि कार्बन श्रृंखला को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। यहाँ आप अगर दो कार्बन का सिल्वर लवण ले रहे हैं तो आपका एल्किल हैलाइड जो होगा एक कार्बन का होगा। अगर आप 3 कार्बन का ले रहे हैं तो 2 कार्बन का बनेगा। अगर आप 4 कार्बन का ले रहे हैं तो 3 कार्बन का बनेगा। तो ये आपका हुंस-डीकर अभिक्रिया है जो कि एल्किल हैलाइड बनाने की एक विधि है, और इसका एक उपयोग ये भी है कि ये कार्बन श्रृंखलाओं में कमी कर देता है, यानी कि कार्बन की कमी कर देता है। अगर कोई अभिक्रिया ऐसी है जिसमें आपको कमी करना है एक कार्बन की तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए इसके भौतिक गुण के बारे में देखते हैं, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं एल्किल हैलाइड के।
देखिए भौतिक गुण जो होता है इसका, पहला तो ये रंगहीन जो होता है, ये जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं रंगहीन और मीठी गंध वाले होते हैं। जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं वो रंगहीन होते हैं तथा साथ ही साथ मीठी गंध वाले होते हैं। दूसरा, ये जल में आविलेय होता है, ये जल में आविलेय होता है तथा कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल है, क्लोरोफार्म है आदि में विलेय होता है। जल में आविलेय तथा कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, ईथर, अल्कोहल आदि में विलेय होता है। तो ये इसके भौतिक गुण है। इसके बाद आता है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण के बारे में देख लीजिए। रासायनिक गुण, देखिए जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं रासायनिक गुण में, एल्किल हैलाइड के जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। कोई भी एल्किल हैलाइड हो, जितने भी एल्किल हैलाइड हैं सब के सब मुख्य रूप से 4 प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। पहला है वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, इसको कहते हैं इंग्लिश में डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। पहली अभिक्रिया विहाइड्रो हैलोजनीकरण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। दूसरा है अपचयन। तीसरा है धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया। और चौथा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखिए हमने आपको बताया कि ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की अभिक्रियाएं देती हैं। 4 प्रकार की अभिक्रियाएं, पहला जिसमें है डिहाइड्रो हैलोजनीकरण, इंग्लिश में कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। और दूसरा है अपचयन, इसको कहते हैं रिडक्शन। अपचयन को इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। और तीसरा है धातुओं से क्रिया, रिएक्शंस विद मेटल्स। और तीसरा है नाभिक, चौथा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं जो कि एल्किल हैलाइड देते हैं। अब इन्हीं चारों के बारे में हमको एक एक करके पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डिहाइड्रो हैलोजनीकरण क्या होता है। चलिए एक एक करके हम बताते हैं सबके बारे में आपको। सबसे पहले बताएंगे डिहाइड्रो हैलोजनीकरण के बारे में। तो देखिए इसमें जो इंग्लिश है इसको तोड़ दीजिए, चाहे इसको हिंदी वाला तोड़ दीजिए या इंग्लिश वाला तोड़ दीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें एक वर्ड है डी। डी का मतलब होता है लैग और लैग का मतलब होता है कमी। डी मतलब लैग और लैग मीन्स कमी। दूसरा वर्ड है इसमें हाइड्रो। इसमें दूसरा वर्ड क्या है? हाइड्रो। हाइड्रो मीन्स होता है हाइड्रोजन। हाइड्रो मीन्स क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और तीसरा वर्ड इसमें देखिए हैलो। तीसरा वर्ड है हैलो। हैलो मीन्स हैलोजन। हैलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
और लास्ट वर्ड है जिनेशन। लास्ट वर्ड है जिनेशन। जिनेशंस का मतलब होता है प्रोसेस, प्रक्रिया। तो देखिए जब हम इसको तोड़ देते हैं तो इस अभिक्रिया के बारे में अपने आप समझ में आ जाता है कि वास्तव में डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन क्या होता है। अगर आप इसको तोड़ देंगे अलग अलग भागों में, देखिए 4 वर्ड से मिलकर ये बना है। डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन जो है इसमें 4 वर्ड हैं, 4 शब्द हैं। पहला है डी, डी मीन्स लाइक कमी। दूसरा वर्ड है हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन। तीसरा वर्ड है हेलो, हेलो मीन्स हाइलोजन, जिसमें 4 आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और लास्ट वर्ड है जिनेशन का मतलब होता है प्रक्रिया। देखिए ऐसी प्रक्रिया, यहाँ किनारे से उठाइए, ऐसी प्रक्रिया ये कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन और हाइलोजन दोनों की क्या होती है, कमी हो जाती है। ऐसी अभिक्रिया या ये कह सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन और हाइलोजन दोनों की कमी हो जाती है, उसी को हम कहते हैं विहाइड्रोहाइलोजनीकरण या डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ हाइलोजन भी निकल जाए, हाइलोजन की भी कमी हो जाए, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। अब देखिए डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन होता क्या है, इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, उदाहरण से। देखिए अब डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन इसका करवाना है, इसमें हाइड्रोजन के साथ हाइलोजन भी निकलेगा। ये जो क्रिया होती है वो एल्कोहलिक क्यूएच या सोडामाइड NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, सोडामाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, इन दोनों अभिकर्मकों में से, इन दोनों रिएजेंटों में से चाहे जो आप एक लगा सकते हैं, चाहे एल्कोहलिक KOH लगा लीजिए या सोडामाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया लगा दीजिए। तो होगा क्या कि इसमें इसका यानी कि ब्रोमीन के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएगा, और वो कहां से निकलेगा, किस पर निकलेगा, इसकी व्याख्या करते हैं सैडजफ। इसकी व्याख्या जो की जाती है सैडजफ नियम के अनुसार की जाती है। सैडजफ नियम, इसकी व्याख्या सैडजफ नियम के अनुसार की जाती है। अब सैडजफ नियम है क्या, जब हमें जानकारी होगी तभी हम इसको कर पाएंगे। तो सैडजफ नियम सुन लीजिए। सबसे पहले एल्किल हैलाइडों के, सैडजफ नियम क्या है, एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया में, एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया में यौगिक के साथ, या ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के साथ, हाइड्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से निकलता है जिसकी डिग्री मैक्सिमम होती है, या ये कह सकते हैं कि जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से निकलता है जिसकी डिग्री मैक्सिमम होती है, या ये कह सकते हैं कि जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो देखिए यहाँ पर मुख्य उत्पाद जो होगा वो बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH3। देखिए यही सैडजफ नियम के अनुसार यही आपका मुख्य उत्पाद होगा, और इसकी जो साइड उत्पाद होंगे वो थोड़ा सा ये भी बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस क्या निकल रहा है HBr, विहाइड्रोहाइलोजनीकरण हो रहा है, ये तो HBr निकलेगा, इसीलिए इसको विलोपन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया।
देखिए विलोपन अभिक्रिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि विलोप हो रहा है। किसका विलोप हो रहा है? हाइड्रोजन हैलाइड का। इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक हाइड्रोजन भी निकल रहा है, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड पूरी तरीके से गायब हो रहा है, निकल रहा है। इसीलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं? विलोपन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इसमें विलोपन HBr का हो गया। अब इसका नामकरण करेंगे 1 2 3 4। ये हो जाएगा 3 मेथिल 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया। और इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटीन 2। और इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटीन 1। चलिए, तो अब विलोपन अभिक्रिया का या हाइड्रोहाइड्रोजनीकरण का या डिहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन का और उदाहरण देख लेते हैं 2-1। क्लोरोएथेन ले लेते हैं और इसको हम अल्कोहलिक KH के साथ रखते हैं। देखिए HCl का विलोपन होगा, तो क्या बन जाएगा? एल्कीन प्लस HCl। देखिए नामकरण लिख देंगे क्लोरोएथेन और इसका नाम हो जाएगा एथीन और सामान्य नाम है एथिलीन। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे CH3CHCl2। अब यहां से देखिए 2 क्लोरीन निकलेगी, तो इसके बगल वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकलेगा। यहां लगा देते हैं सोडामाइड NaNH2/NH3। सोडामाइड रिप्रेजेंट्स ऑफ लिक्विड अमोनिया लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2HCl। देखिए इसका नाम है 1,1 डाइक्लोरोएथेन, 1,1 डाइक्लोरोएथेन। और इसका नाम क्या है? एथाइन। यह साधारण नाम क्या है? एसिटिलीन। तो इस तरीके से आपकी जो विलोपन अभिक्रिया है या डिहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन अभिक्रिया है कंप्लीट होती है। और आपको आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा डिहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन। अब इसके आगे दूसरी अभिक्रिया रिडक्शन। अब रिडक्शन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में, कि रिडक्शन अपचयन किस प्रकार होता है, कैसे होता है, किसके द्वारा होता है या किसके माध्यम से होता है और उत्पाद क्या बनते हैं। इसको हम वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे।